हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज करवा चौथ की पूर्व संध्या की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज कल करवा चौथ है, तो करवा चौथ की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही महिलाएं सुहागनें करना शुरू कर देती हैं। विशेष रूप से जब आप मेहंदी लगवाती हैं तो एक दिन पहले मेहंदी लगाई जाती है या 2 दिन पहले। जब भी आप मेहंदी लगाएं तो सबसे पहले मेहंदी की कीप आप स्वयं खरीदें, और अगर आप किसी पार्लर से भी लगवा रही हैं तो एक मेहंदी की कीप आप एडवांस में खरीद कर अपनी कुल देवी या देवी माँ को, अपने घर में जो भी आपकी माता स्वरूप विग्रह है उसको जरूर मेहंदी लगाएं। उसके बाद ही आप अपने हाथों में मेहंदी लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये शगुन हो जाता है। माँ आपको आशीर्वाद देती है, क्योंकि जब आप सजती संवरती हैं तो उससे पहले अगर आप माँ को सजाती और संवारती हैं तो माँ आपको अखंड सौभाग्य का तो वरदान देती ही है, माँ प्रसन्न भी होती हैं, क्योंकि देने वाली माँ है और सब चीजें माँ की ही हैं। लेकिन जब हम उन्हीं की दी हुई चीज उन्हीं को बड़े भाव से और प्यार से वापस उनको प्रदान करते हैं तो उनकी खुशी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि एक कथा भी होती है कि एक बाप 4 टॉफी लेके आया और चारों बच्चों को आपस में बांट दी, लेकिन एक बच्चे ने पहले वो टॉफी अपने पापा को ऑफर की और उस पापा ने खुशी से वो टॉफी उसको अपने बेटे को ही खिला दी। भाव यही है, चीजें वही हैं, सिर्फ करने से आपकी जो आपका भाव है वो बढ़ जाता है, और जो जिसको भी आप ऑफर कर रहे हैं, जिसको भी आप दे रहे हैं, वो खुश हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी देवी माँ, कुल देवी माँ, अगर आपको एक कुल देवी की पूजा आराधना होती है, आपके यहाँ कुल देवी की मान्यता है, तो सबसे पहले अपनी कुल देवी को मेहंदी लगाएं, देवी माँ को मेहंदी लगाएं, देवी माँ का कोई भी विग्रह हो उसको मेहंदी लगाएं। और जब भी आप करवा लेके आए या करवे का या अपनी सुहाग की कोई भी चीज लेके आए तो वो खाली ना लेके आए, उसके साथ कुछ मिठाई जरूर लेके आए। आप कुछ मिठाई नहीं ला सकते तो बताशे जरूर लेके आए, कुछ मीठा शगुन करके अपने घर में लेके आए। और जो भी चीजें आप लेके आए वो माता रानी के लिए भी लेके आए। अपनी जो जिनको भी आप जो मिनस का जो बयाना होता है वो निकाल के देती हैं, उनके लिए भी चीजें जरूर कुछ लेके आए, अकेले अपने लिए ना लेके आए। और सबके लिए इकट्ठी शॉपिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन जबकि गुरुवार है तो विशेष रूप से कोई भी धातु खरीदना, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सोने के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं तो आप चांदी भी खरीद सकते हैं। कुछ छोटा मोटा एक आभूषण आप जरूर लेके आए, ये एक शगुन होता है। और इसको आप कोई ऐसी चीज लेके आए जो आप धारण कर सकें और उसको पहने, और श्रृंगार की चीजें जरूर लेके आए। जो भी आप चीजें खरीदें वो इकट्ठे ही खरीदें और इकट्ठे ही ये चीजें लेके आए। जैसे उस भाव से आप जाएं कि आप सौभाग्य की चीजें लेने जा रहे हैं, माता रानी के सौभाग्य की चीजें, अपने सौभाग्य की चीजें लेने जा रहे हैं। और वो सारी चीजें जब इकट्ठी आप घर में लेके आते हैं तो उनका सबसे पहले माता रानी के चरणों में अर्पण करके उनको प्रसादी समझकर यूज कीजिए, तो आपको माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा, माँ की आपको कृपा भी होगी और आपको अखंड सौभाग्य का माँ वरदान भी देगी। इस भाव से, इस विश्वास से, क्योंकि भाव बड़ी चीज है, इसीलिए ये व्रत और त्योहार किए भी जाते हैं। अगर भाव नहीं हो तो इन व्रत और त्योहार का कोई खास मतलब मकसद नहीं रह जाता। तो जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें, आपकी मनोकामनाओं की माँ पूर्ति करें, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।